हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। जैसा कि आपके मन में बहुत सारे टीचर ने एक डर पैदा कर दिया है 4th ग्रेड की कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो सभी नोटिफिकेशन वीडियो के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं जितनी भी सारी चीज़ें बात करूँगा, डाटा बेस बात करूँगा, बिना डाटा के कोई भी बात नहीं करूँगा। मैं पिछली 2-3 भर्तियों के डाटा आपके सामने लेके आया हूँ। इस सेशन में 2-3 भर्तियों के डाटा, कितने लोगों ने आवेदन किया है, चाहे वो पशु परिचर के रिगार्डिंग रहा हो, चाहे जेल प्रहरी के लिए या राजस्थान पुलिस के लिए। कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, कितने ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद क्या उसकी फाइनल कट ऑफ रही, क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क रहा। इन सारी चीज़ों के लिए मैं बात करता हूँ, डाटाबेस बात करता हूँ और डाटा पे बात करूँगा। आप खुद कह देंगे और आपको यकीन हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि भाई कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है, कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। कितनी कट ऑफ रहने वाली है? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सेशन को लाइक कर दें और जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हाँ, व्यूज़ के लिए कोई भी वीडियो नहीं लाई जाएगी। मैं आपको डाटा दूंगा और डाटा के बाद आपको खुद से यकीन होगा कि जी सही बात कह रहे हैं। देखो, मैं एक पिछली भर्ती के लिए डाटा लेके आया हूँ, कलेक्ट मैंने इसको किया है कि मेरे भाई जो पशु परिचर भर्ती थी, कौन सी भर्ती थी? पशु परिचर एक भर्ती थी और उसमें यदि कुल पद की बात करें, पोस्ट की संख्या जो थी 5,934 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 6,433 कर दी। आपको भी अवगत है, आप सभी को विदित है कि पहले जो भर्ती हुई पशु परिचर की, उसमें पोस्ट कितने 5,934 और उसको बढ़ा के कितना कर दिया 6,433 कर दिया। यहाँ पे जो आवेदन किया, वो आवेदन किया 17 लाख बच्चों ने और जो एग्जाम दिया वो एग्जाम दिया 10 लाख बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है और अगर 4th ग्रेड की बात करें, कौन से के लिए बात करें, 4th ग्रेड के लिए बात करें, वहाँ पे 1/3 नेगेटिव है। 1/4 और 1/3 में भी बहुत सारी चीज़ों का अंतर है मेरे भाई। और यदि शिफ्ट की बात करें कि यहाँ भी टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ था? 6 शिफ्ट में यहाँ पे पेपर हुआ था। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पे जो पहली शिफ्ट थी वहाँ पे 8.63 नंबर अंक घटे थे बच्चों के, माइनस हुआ था। यहाँ पे नंबर कितने माइनस हुए थे? 8.63 अंक माइनस हुए थे बच्चों के पहली शिफ्ट की। किस भर्ती की बात कर रहा हूँ? पशु परिचर। पशु परिचर आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा और 2-4 भर्तियों के बारे में और फिर आपको बताऊंगा कि भाई कट ऑफ इतनी कम क्यों जाएगी, किस रीजन से कट ऑफ कम जाएगी। आप डाटा तो एनालिसिस करो, है ना, उसके बाद ही तो बच्चों को डरा रहे हो कि जी कट ऑफ 85 चली जाएगी। कैसे चली जाएगी कट ऑफ 85? नहीं जाएगी कट ऑफ 85। आ जाओ इधर। पहली जो शिफ्ट थी पशु परिचर की, उसके 8.63 अंक जो है वो बच्चों के कम हो गए। अगर सेकेंड शिफ्ट में हो तो यहाँ पे भाई 2.8 नंबर बढ़े। लेकिन अगर तीसरी शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे 10.84 अंक बढ़ गए। कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि 10 क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चनों की संख्या थी ना मेरे भाई, 150 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए था? 1 नंबर के लिए था। चौथी शिफ्ट थी। अब जिसका एग्जाम बेचारे का चौथी शिफ्ट में था और 4th ग्रेड में था ना, सॉरी, पशु परिचर में था, उसकी क्या गलती है कि उसके 11 क्वेश्चन, एक तरीके से 11.40 अंक कम हो गए। और किस में कम हो गए? चौथी शिफ्ट में। और अगर वही बात की जाए तो पांचवी शिफ्ट, और पांचवी शिफ्ट में यहाँ बढ़ोतरी हुई। और कितनी बढ़ोतरी हुई? 5.45 अंक की बढ़ोतरी हुई। और अगर छठी शिफ्ट की बात करें तो इनका तो सोने पे सुहागा हो गया मेरे भाई। 24 क्वेश्चन किस बच्चे को सही करना कहते हैं? कौन सा तरीका था आयोग का कि 24.24 अंक का वहां पे नॉर्मलाइजेशन मिला? मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं आपको 4th ग्रेड की कट ऑफ ही समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले डाटा पे बात कर रहा हूं। आप देखो, पशु परिचर पोस्ट कितने? 5,934 बढ़कर कितने हो गए? 6,000। हालांकि इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब देखो, आवेदन कितनों ने किया? 17 लाख ने। एग्जाम 10 लाख ने। शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। ये भी बहुत मुद्दा। अगर यहाँ 1/3 नेगेटिव होती ना तो भी कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ता, लेकिन 1/4 थी। 1/4 नॉर्मलाइजेशन। 8.63 कम हुए, 2.8 बढ़े, 10.84 बढ़े, 11.40 घटे।
5.45 बढ़े और 24.24 बढ़े। अब बात करता हूं मैं कट ऑफ की, किसकी? पशु परिचर की। ये जो कट ऑफ है ये किसकी है? अभी पशु परिचर की है। किसकी है? पशु परिचर की। कट ऑफ जर्नल की गई 130, ओबीसी की गई 127, क्वेश्चन कितने? 150, पोस्ट कितने? 6433। अर्थात ओवरऑल जब बात की जाए तब गई 87%। कितना? 87% गई। और कौन गई? जर्नल गई। कितने पदों पे गई? जब 6433 पोस्ट थी, है ना। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 10 लाख ने। और नेगेटिव कितना था? 1/4। कितना था? 1/4। अगर ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता ना मेरे भाई, कितना होता? 1/3 होता, तो ये कट ऑफ और आ जाती और ये कट ऑफ 80 के अप्रोक्स आ जाती। और पदों की संख्या कितनी है? 6433। आ जाओ मेरे भाई, ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की 127.4, अर्थात कितना गया है? 84%। कितना? 84% गई है। 84% कट ऑफ गई है, क्योंकि 150% और 150 अंक के लिए था, तो ये कट ऑफ बनती है 84.6% बनती है। लेकिन कब बन रही है? जब 1/4 है। अब देखो फोर्थ ग्रेड के लिए समझते हैं। किसके लिए समझते हैं? ये तो आपने देख लिया कि जब 6400, है ना, 6433, 6433 है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग, जब नेगेटिव मार्किंग कितनी है मेरे भाई? नेगेटिव मार्किंग है अपनी 1/4, तब कट ऑफ जा रही है। जर्नल की तो जा रही है 87%, 87%, और ओबीसी की जा रही है 84.6%, और नीचे कम होती चली जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ ग्रेड की। किसकी? फोर्थ ग्रेड की। यहां पे बात की जाए तो क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 120। क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? क्वेश्चनों की संख्या बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन। मैं आपके कमेंट्स भी देखूं, क्वेश्चनों की संख्या थी 120, जिसमें से अपने जीके और जीएस के, जीके और जीएस के कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन। मैथ और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये राजस्थान वाले बच्चों का कमजोर होता है। क्या होता है मेरे भाई? कमजोर होता है। उसके बाद देखो वहां पे पोस्ट कितनी थी? 6433। यहाँ पोस्ट कितनी है? 53,000 प्लस। कितनी है? 53,000 प्लस। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/4। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/3। अगर यहाँ पे 4 प्रश्न में तुक्के मारोगे ना तो एक सही कटेगा, और यहाँ पे 3 प्रश्न में तुक्के मारोगे ना तो एक गलत कटेगा। अब बताओ जरा, आपको क्या लगता है ओबीसी? पहले जर्नल के लिए बात कर लूं। आपको क्या लगता है जर्नल? आपको क्या लगता है ओबीसी? लेकिन ध्यान रखना, यहां पदों की संख्या कितनी थी? 6000। 8 7 56, 8 7 56, अर्थात यहां 8 8 64, 7 6 42, है ना। मैं 8 8 6 48, 9 6 की 54, इससे 9 गुना ज्यादा वैकेंसी है। कितने गुना ज्यादा वैकेंसी है? 9 गुना। और नेगेटिव मार्किंग में भी मार्जिन है। इसमें मार्जिन है, नेगेटिव मार्किंग में भी मार्जिन है। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये जो जर्नल है, ये जर्नल ही 75 नंबर, 75 क्वेश्चन पे लिपट जाएगी? नहीं लगता क्या आपको? क्या मैं गलत डाटा बता रहा हूं? आप मुझे बताएं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मुझे भी मोटिवेशन देगा कि मैं जितना जो आपके लिए डाटा कलेक्ट करके लाया हूं वो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक बार इस क्लास को लाइक कर दें, जिससे अपनी ये जो क्लास है ये हाइप आ जाए और बहुत सारे बच्चे इस सूचना को प्राप्त कर पाए। मैं देखो डाटाबेस बात कर रहा हूं, क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या मैंने आपको एनालिसिस बताया पशु परिचर का। पशु परिचर में पोस्ट कितने? 5,934। बढ़ के कितने हुए? 6,433। आवेदन कितने? 17 लाख। एग्जाम कितने ने दिया? 10 लाख। नेगेटिव मार्किंग 1/4। शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन 8.63 माइनस हुआ। सेकेंड शिफ्ट में 2.8 प्लस हुआ। थर्ड में 10.84 प्लस हुआ। फोर्थ में 11.40 माइनस हुआ। तब है यहां पे प्लस हुआ 5.45 प्लस हुआ, और यहां पे 24.24 प्लस हुए। और मेरे भाई कट ऑफ जो गई पशु परिचर की, किसकी गई? पशु परिचर की जो कट ऑफ गई जर्नल की, फाइनल बता रहा हूं, ये फाइनल फाइनल कट ऑफ है। कैसी है? फाइनल कट ऑफ के लिए बात कर रहा हूं। जर्नल के लिए कितनी गई? 130 गई। ओबीसी के लिए कितनी गई? 127.5, 127.4। ओवरऑल बात की जाए तो ये 87% और ये है 84.6%।
क्वेश्चन की संख्या 150 थी, पोस्ट 6433 थी, तब गई है 87%। अब आ जाते हैं फोर्थ ग्रेड पर। क्वेश्चनों की संख्या है 120, जीके और जीएस के क्वेश्चंस थे 90, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन से 30। और ये तुम्हें पता ही बहुत सारे बच्चों का वीक होता है। जब अपने पास 6433 थी और नेगेटिव 1/4 है और यहाँ पे नेगेटिव क्या है 1/3 है, और यहाँ वैकेंसी इससे 9 गुना ज्यादा है, 9 6 की 54 है ना, अप्रोक्स लगभग, मैंने कहा लगभग 9 गुना है। अरे कितना गुना है, लगभग 9 गुना है। तो क्या कट ऑफ तुम्हारे हिसाब से 85 प्लस जानी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। जर्नल कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से 75 के इर्द गिर्द रहनी चाहिए, 1-2 प्लस नंबर ऊपर और 1-2 प्लस नीचे। उसके लिए मैंने आपको सटीक एनालिसिस पिछले डाटा से दिया है, पिछली भर्ती को लपेटा है मैंने। और ऐसे ही मैं ईआरओ चाहे कोई सी भर्ती लो, मैं उस सबका डाटा ले आऊंगा जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और वैकेंसियों की संख्या 4000 रही हो, तब जाती है मेरे भाई 85%, 85%। जो हवाओं में बात करते हैं ना, उनके लिए बता दूं ना, ये वीडियो डिलीट होगी, मैं भी यहीं पे रहूंगा, आप भी यहीं पे रहोगे, ये वीडियो भी यहीं पे रहेगा। और जिस दिन इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी फोर्थ ग्रेड की, तब या तो मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दे देना, या जितनी सारी तुम्हारे संस्कारों में गालियां हैं वो दे लेना, मैं एक्सेप्ट करूंगा उन चीजों को। तो मुझे लगता है कि जनरल यहाँ पे प्लस माइनस 2-3 मैं कह सकता हूँ, 2 या 3, है ना मेरे भाई। यहाँ पे प्लस हो सकती है ओबीसी की, या तो +2 चली जाएगी या +3 चली जाएगी, लेकिन रहेगी यही 75 के इर्द गिर्द। अगर ओबीसी के लिए बात करूं तो मेरे भाई मुझे लगता है 72 नंबर प्लस माइनस 1-2 हो जाएगा, वो यहीं पे कट ऑफ अपनी रहने वाली है। अगर एमबीसी के लिए बात करूं तो मेरे भाई 70 नंबर यहाँ पे सेफ स्कोर होएगा। अगर मैं एससी के लिए बात करूं, एसटी के लिए बात करूं तो मेरे भाई 65 से 68 ये रहने वाली एससी और एसटी के लिए। और यदि फीमेल के लिए यहाँ पे बात करूं ना, किसके लिए बात की जाए, फीमेल के लिए बात की जाए, तो फीमेल में भी 2 या 3 नंबर और कम हो जाएंगे, है ना, 2 या 3। एक बार जल्दी से बताओ, क्या मैंने तुम्हें इस भर्ती के बारे में पूरा एक एक शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बताया है? और हालांकि जो अब फोर्थ ग्रेड होगी ना, उसमें अब जो नॉर्मलाइजेशन है वो ये 2 या 3 नंबर का फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी हुई 19 तारीख की, है ना, 2 शिफ्ट हैं, पहली और दूसरी, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, 20-21, 21-22। तो फर्क क्या होगा? फर्क ज्यादा कुछ नहीं होगा, घटना तो है ही नहीं किसी का। मान लो यहाँ पे प्लस हुए नंबर 2, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 या 4 नंबर प्लस हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो टफ था। अगर यहाँ पे बात करूं कि मेरे भाई 1 से या 2 नंबर प्लस होंगे, तो वहीं पे यहाँ पे 3 या 4 नंबर प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे 1 या 2 नंबर, यहाँ पे 2 या 3 नंबर प्लस हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। अपन सोचें कि भाई बहुत ज्यादा प्लस हो जाएगा, बहुत ज्यादा माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या मैंने आपको जो डाटाबेस जानकारी दी है, आप उस डाटा से संतुष्ट हैं कि नहीं है? मैंने आपको एकदम सटीक बताया है, आप कहीं से इन चीजों को कंफर्म कर लेना कि भाई ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों के बाद आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या रहनी चाहिए? आप एक बार मुझे ये बताएं कि आप मेरे जो एनालिसिस हैं उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं।